तो साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं लगातार बहुजन साहित्य महोत्सव में अलग अलग विषयों पर यहां पर बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी, संवेदना उजागर की कि जो लगातार हमले हो रहे हैं दलित, आदिवासी एवं माइनॉरिटीज पर, उन हमलों को लेकर जो बहुजन चिंतक है, विचारक है, लेखक है, वो अपनी लेखनी किस तरह से लिख रहे हैं या उनकी वेदनाओं को उजागर करने के लिए वो कितनी अच्छी तरह से सामने आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी एवं शोध संस्थान के यहाँ पर छात्र हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बगल में यहाँ हॉस्टल है, ये अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में हम लोग यहाँ पर है, झालना। देखिए यहाँ पर वो छात्र यहाँ आते हैं जो गांव से आ रहे हैं, गरीब है, लेकिन वो इस देश के अंदर अपनी उपस्थिति चाहते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो कल IAS बनेंगे, RS बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे, वो संभावनाएं हम समझते हैं कि इनका जो बेहतर होगा वो करेंगे। लेकिन आज के इस दौर में और आज जो संक्रमण का दौर है, लगातार दलितों पर हमला हो रहा है, आदिवासियों पर हमला हो रहा है, तमाम उन लोगों पर हमला हो रहा है जो सरकार से सवाल उठा रहा है। क्या कहेंगे आप आज के इस दौर में? थोड़ा तेज। आज के इस दौर में जैसे बहुजन साहित्य महोत्सव ये चल रहा है, ये सेकंड है, पिछली बार फर्स्ट हुआ था। इसमें बहुत ही अच्छे वक्ताओं ने, विद्वानों ने बहुत ही अच्छी बात रखी। साथ में ही 13 पॉइंट रोस्टर जो वर्तमान में सबसे चर्चित मुद्दा देश का है, ये बहुत ही हावी है, ये हमारे लिए घातक है, ये हमारी नौकरियां खा जाएगा। SC ST OBC के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, इसको हम बदलने की मांग करते हैं। साथ में ही हम जो वर्तमान अवसर हैं, नौकरियों के अवसर हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हमारे अवसर हमें दें। अगर वो हमें नहीं देगी तो हम उनको छीन कर लेंगे। धन्यवाद। सरकार हमें अवसर दे और हम ये छीनेंगे, क्या कहेंगे? कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? अब लड़ाई खूब लड़ रहे हैं, दिल्ली में हो चाहे दिल्ली के बाहर हो, लगातार हम सड़क पर हैं। 13 पॉइंट रोस्टर हो या हमारी सरकारी क्षेत्र में आरक्षण हो या निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, आप एक युवा है, क्या करते हैं पहले ये बताएं और क्या कहेंगे इसके बारे में ये भी बताएं। जी सर, मैं दिनेश कुमार वर्मा, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और यहीं इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मैं छात्र हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो वर्तमान सरकार जो संविधान में जो छेड़छाड़ कर रही है वो बहुत गलत है। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लगाई है वो बहुत गलत है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उस समय आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया था, उन्होंने दलित, शोषित और जो नीचे तबके के लोग थे उस आधार पर रिजर्वेशन दिया था। लेकिन आज की सरकार आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मान करके जैसे 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया, वो बहुत गलत है। और जो वर्तमान में जो छेड़छाड़ कर रही है संविधान के साथ, ऐसे अगर सरकार छेड़छाड़ करती रही तो एक नया संविधान हो जाएगा जो अपने बहुजन समाज के लिए बहुत गलत है और वो घातक आने वाले समय के लिए। जी, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज के लिए घातक है जिस तरह की सरकार की जो दमनकारी नीति है, आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं, नौकरी नहीं बची है, आप क्या करते हैं बताइए, और जो हमले हो रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं जूनियर इंजीनियरिंग पास आउट 2018 जयपुर से हूँ और मैं अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो अपने सामने जो आरक्षण की जो पीड़ा खड़ी है, इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वप्रथम अपने को जो अपने जो जातियों में जो अपन बटे हैं, उन जातियों को एक होना पड़ेगा। तभी अपन ने एक बड़ी हर मोती को एक माला में पिरोना पड़ेगा, जब जैसे एक बड़ी माला बन जाएगी। जैसा अभी पिछली साल 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा महाआंदोलन किया गया था, ऐसा ही आंदोलन बहुजनों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जिससे जो सरकार ये अपने मन ढंग से बिना किसी समर्थन के ये जो संशोधन कर रही है, अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी जो जातियाँ है, सबसे बड़ी विपदा है वो जाति को एक होकर के अपनी आवाज़ को किसी भी माध्यम से शायद अपने किसी भी माध्यम से संसद तक पहुँचानी है। जय भीम, जय भारत। देखिए, क्या लगता है कि जो 3 दिवसीय जो हमारा जो महोत्सव हुआ, उसमें आपको कौन सा पहलू लगा कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए? मेरे को इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू लगा है कि न्यायपालिका का लगा है कि न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व बिल्कुल कम है। बहुत बढ़िया। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इस कारण इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे आगे बिल्कुल जज वगैरह है नहीं, वकीलों की संख्या भी हमारे आगे कम है। इस कारण हमारा जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, हमारे जो जज हैं वहाँ बढ़ नहीं पाते। इस कारण कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो ही सबसे ज़्यादा विवादित होते हैं, और वहाँ पर जो स्वर्ण जातियाँ हैं उनके जज और वकील ज़्यादा है, इस कारण अपनी आवाज़ वहाँ पर दब जाती है। इस कारण न्यायपालिका में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान अब होना चाहिए, और इस क्षेत्र में हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए। इस क्षेत्र में हमें युवाओं को आगे आना चाहिए। न्यायपालिका के अंदर स्थिति बहुत खराब है, कॉलेजियम सिस्टम है, किस तरह से
जज रखे जाते हैं, वो एक अलग बात है, उस पर हमने बात रखी। मुझे आप ये बताइए 3 दिवसीय महोत्सव में आपको कैसा लगा? साहित्यिक संगोष्ठियाँ होनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे दलित साहित्य, बहुजन साहित्य पढ़ें। सर ये बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तेज बोला। और ये लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, इस बार भी इसमें तो मैं प्रेजेंट था, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। आप बताएं, हमारे जो शहर के युवा हैं, खासतौर पे गांव का जो युवा है, वो इस तरह के क्रांतिकारी जो हमारे जो मेले होते हैं या हमारे जो उत्सव होते हैं उसमें वो गांव के लोग तो आते हैं, लेकिन शहर के लोग जो है युवा हैं जिनके पापा अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं, वो और युवा उनको देखने वो नहीं आते। क्या उन्हें लगता है कि अगर ऐसे क्षेत्र में ऐसी जगह आ जाएंगे तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। आज के अगर युवाओं की अगर सोच की हम बात करें तो अगर हम बहुजन की बात करें तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि बहुजन साहित्य महोत्सव है तो इसका मतलब कि बीएसपी पार्टी का कोई महोत्सव होगा। ये जनरली एक ट्रेंड, ऐसा दिमाग, ऐसा मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन सिर्फ बहुजन वर्ड सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नहीं है, ये सभी बहुजनों की एक आवाज़ है एक इसमें, ताकि सभी लोग आ जाते हैं और इसमें हमें एक साथ मिलकर हमें सभी लोगों को एक साथ हमें संघर्ष करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हर एक के हाथ में किताब होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि हमारा जो युवा है वो व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर इस पर जो पढ़ रहा है, ठीक है पढ़े लिखे, लेकिन जो चीज़ वो पढ़ रहा है उस पर भी वो छटनी करनी पड़ेगी। गुलामगिरी आपको पढ़नी पड़ेगी। गुलामगिरी में महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो अपनी बात रखी है, ब्राह्मणवाद, आडंबरवाद, जो पूरी वर्ण व्यवस्था के तहत जो सवाल उठाए गए उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने किताब खरीदी है, मैं चाहूंगा कि सभी ऐसी किताब खरीदें। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने कहा कि हमें जाति का विनाश करना होगा तभी हम बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। लाइफ एंड मिशन बाबा साहब ने ये लिखी। अब देखिए ये किताबें आप पढ़ेंगे तब आप बड़े सवाल खड़े कर पाएंगे व्यवस्था से, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हर एक के पास किताबें होनी चाहिए। किताब खरीदें, किताब आप आ जाइए। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं श्याम सुंदर, मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया में सर्विस करता हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने कही कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी सेक्टरों का, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोगों में इतनी सामर्थ्य है कि वो प्राइवेट में भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि मानो कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति है और उसके नाम में कोई सरनेम नहीं है, तो अपनी गाड़ियों पे फेसबुक पे वो लिख लेता है फलाना सिंह ठाकुर, फलाना सिंह शर्मा, तो उससे तो उसका स्पेस बन जाता है, वो अपना माहौल क्रिएट कर लेता है। लेकिन मेरा नाम श्याम सुंदर खाली है, मेरे साथ कोई सरनेम नहीं है, तो मानो एक श्याम सुंदर शर्मा और एक श्याम सुंदर खाली में कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे पैनल में सभी लोग बैठे हैं, तो वो तो उसी को सपोर्ट करेंगे। मैं प्राइवेटाइजेशन से नहीं डरता हूँ, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ाई करें। बिल्कुल, देखिए हमारे जो युवा है बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनती हैं और इस देश में सबसे बड़ा कामगार अगर कोई है तो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, लेकिन उसकी योग्यता को हर बार निशाने पर लिया जाता है। मैं फिर कहूंगा जिस तरह से ये भैया ने किताब खरीदी है, हमें सभी को है कि किताब तो खरीदनी चाहिए। ये साहित्यिक महोत्सव का बड़ा ये बात निकल के आनी चाहिए, जब तक हम किताब नहीं खरीदेंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बड़ा आप इस तरह के सवाल उठाते रहे, बहुजन मीडिया आपके सवालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाता रहेगा। तो मैं महेश वर्मा आप सभी से